Hello friends, I again welcome you in my YouTube channel Vibhuti's English Academy. Thank you very much for appreciation. I'm constantly getting your appreciation and motivation, so I feel energetic. Thank you very much for kind appreciations. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता हूँ जब मुझे आपका एप्रिसिएशन, आपसे प्रेरणा मिलती है। एक बार दिल से शुक्रिया आप सबको धन्यवाद। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ खास जो शब्दों को लेके नहीं होगी। आप जिस चैनल जब मैंने बनाया था, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, उद्देश्य ये था कि कॉमन से कॉमन पर्सन हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो या कोई अडल्ट हो, सबके लिए मैं इंग्लिश में कुछ कंटेंट डेवलप करके या कुछ ऐसा इंग्लिश को लेकर के दे पाऊँ ताकि आपका कुछ भला हो और शायद वो भला मेरा, आपका और हम सबका होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपके और बहुत से लोगों के कुछ मिथ दूर करूंगा जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेके हैं। और शायद वो जो एक मिथ है या एक पर्टिकुलर फियर है, एक डर है हमारे अंदर, उसकी वजह से हम भागते हैं इंग्लिश से। ध्यान दीजिएगा, मैं एक भारतीय हूं, मैं विशुद्ध भारतीय हूं और मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। परंतु यदि कुछ ऐसा है चूंकि मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं एक भाषा के ज्ञान को अर्जित करने के लिए, इफ आई डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ सर्टेन लैंग्वेज, और मैं कुछ ऐसा एक्सक्यूज देता हूं, एक्सक्यूज है मेरा, एक बहाना है, मैं भारतीय हूं, मुझे भारतीय होने पे गर्व है, मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना। आई वांना आस्क यू ऑल, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे, प्लीज डू राइट इन कमेंट्स। जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पहला स्पीच दिया था शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, क्या उनका स्पीच हिंदी में था? नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। उनके वो पहले जो वर्ड थे, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सर्च करिएगा। क्या वे देशभक्त नहीं थे? Wasn't he a patriotic person? Indeed he was. शायद आपसे मुझसे कहीं ज्यादा देशभक्त थे वो। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, जब हमें अपना मान, अपने देश का सम्मान स्थापित करना है, बहुत आवश्यक है हमारा ज्ञान बेहतर हो। मैं आपको बता दूं, भाषा कोई ज्ञान नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट नॉलेज, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। हाँ, भाषा एक माध्यम है ज्ञान को व्यक्त करने का। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग योर नॉलेज, इमोशंस, योर थॉट्स। भाषा महज एक माध्यम है हमारे ज्ञान, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का। यदि हमारे पास एक सशक्त माध्यम है, यदि हमारे पास एक सशक्त माध्यम है, तो क्यों ना हम बेहतर करें औरों से, क्यों ना अपने देश को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। दूसरा मिथ कि मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे इंग्लिश बहुत टफ है, अंग्रेजी बहुत टफ है भाई, हम ना बोल पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। जब हम बार बार बोलेंगे कि हमसे ना हो पाएगा, I say again and again, no, I can't, I'm not able to, I cannot do this, how can I do this? मैं कैसे करूंगा? तो शायद सच में मैं नहीं कर पाऊंगा। और जिस क्षण मैं बोलता हूं हाँ मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो मैं कर लेता हूं। दोस्तों, मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूंगा, कोई भी कार्य या कोई भी
व्यक्ति किसी भी कार्य को तब तक नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, जब तक वो करता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस है, ये वाक्य है मेरे पूजनीय गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया। ही टॉट मी दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कि विभूति नेवर से मैं नहीं कर सकता हूं। ये कभी मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता हूं, ऑलवेज से मैं करता नहीं हूं। हमेशा ये बोलो कि मैं करता नहीं हूं, ये मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता हूं। हम में से कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य तब तक नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है जब तक वो करता नहीं है। और जिस दिन वो व्यक्ति वो कार्य करता है, शायद उस कार्य को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा करता है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? मैं आपको बता दूं, शायद हर एक विजेता पहले एक स्ट्रगलर होता है। पहले हम अभ्यास करते हैं, इसके बाद हम कुछ अचीव करते हैं। तो इंग्लिश को लेकर के डरना बंद करिए, भागना बंद करिए। हाँ, इस वास्तविकता से हम में से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता है कि अंग्रेजी हमारी आवश्यकता बनती जा रही है। यदि ऐसा नहीं है तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स क्यों ओपन हो रही हैं? मैं जिस सिटी पे रहता हूँ, मैं जिस स्टेट पे रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे चारों तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन हो रही हैं। हिंदी मीडियम स्कूल्स क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? आई वांट आस्क यू ऑल, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा प्लीज, क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही कर रहे हैं हम लोग? यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो फिर क्यों एडवोकेसी की, फिर क्यों एक फॉल्स एडवोकेसी कहूंगा मैं इसे, सही वकालत तो नहीं कहूंगा, एक गलत वकालत है कि चूंकि मैं एफर्ट नहीं डालना चाह रहा हूं तो मैं बोलूंगा नहीं, मातृभाषा है मेरी हिंदी, मैं हिंदी बोलूंगा। और ये एक्सक्यूज मैं बच्चों को भी देता हूं, मैं छोटे बच्चों को भी और यंगस्टर्स को भी यही पास कर रहा हूं कि मत सीखो बेटा, यू जस्ट लिव योर लाइफ विद डायलेक्ट। थोड़ा सा आक्रोश, थोड़ा सा जोश, शायद मैं बोल रहा हूं, मेरी बात आपको हो सकता है बुरी लग रही हो, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट्स ट्रूथ। ये सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना होगा। और जब बचपन से ही एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया गया बच्चों के दिमाग में कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि हमें नहीं आती तो हम अपनी चीज उनके ऊपर जस्ट इंपोज कर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, लाइक आई हैव अ बेबी, मेरा एक बेबी है, सन डॉटर कोई भी, ठीक है, 3-4 इयर्स, और मैं उसको डांट देता हूं, बीइंग अ फादर और बीइंग मदर, अरे जा पढ़ो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ो जाके, पढ़ो जाके ना। वो हमारे पास आ रहा कुछ पूछने के लिए, योर शी इज कमिंग टू अस टू आस्क समथिंग, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि ये बड़े हैं, हमें बताएंगे, सिखाएंगे, पर हम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उन्हें डांट देते। अरे क्या तुम्हारे स्कूल की मैडम नहीं पढ़ाती, स्कूल के सर नहीं पढ़ाते, जाओ उनसे पूछो। हाँ, लेकिन अंदर कहीं हमें एहसास होता है कि यार हाँ सच है, हमें नहीं आता, वी नीड लर्निंग, हमें जरूरत है सीखने की, करने की। फिर भी हम भाग रहे होते हैं पता नहीं कहाँ, किस जगह पे, कि हम सीखने के लिए टाइम देते ही नहीं है। Are we this much engaged that we cannot find few seconds for polishing ourselves, for getting some kind of knowledge? क्या हमारे पास इतना समय नहीं होता कि कुछ सकारात्मक ज्ञान हम अर्जित करें और अपनी आने वाली पीढ़ी से शेयर करें? क्या ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है? क्या भारतीय होने के नाते ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि अपने देश की आने वाली पीढ़ी को हम और सशक्त बनाएं? प्लीज, आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें? द आंसर इज यस, वी मस्ट डू इट। हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, एक आदर्श रखना चाहिए कि हाँ हम भी सीख रहे हैं, भले ही हम बड़े हैं, हम भी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। केवल हम गलत नहीं सीख रहे हैं, हम सही भी सीख रहे हैं।
केवल हम वो नहीं कर रहे हैं, वो क्षणिक सुखों के पीछे नहीं भाग रहे हैं जो हमें बहुत मजा देते हैं, लॉट ऑफ इंजॉयमेंट। हम उन सुखों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे देश की इस युवा पीढ़ी, इन बच्चों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ये मेरा निवेदन है आप सबसे, इस कंसर्न को जरूर समझें और इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप पहुंचाएं मेरे एक मैसेज को उन नीडी लोगों को जिनको सच में जरूरत है प्लीज, क्योंकि मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो से इंग्लिश स्पीकिंग की टिप्स देने वाला हूं आपको। और आप यकीन मानिए, मेरा एक लंबा अनुभव रहा है, अराउंड 15 to 20 ईयर्स, जहां मैंने काम किया है इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने, सीखने में। शायद आपके लिए वो बहुत यूजफुल होने वाला है, स्पेशली बच्चों के लिए और हमारे जो कॉलेज गोइंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या अगर आप घर पे भी रह रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। आप जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ बैठे बैठे आप इंग्लिश बोलना, समझना सीख जाएंगे। इट्स माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट विद यू, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप वीडियोस को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, जब तक पसंद ना आए उसे बिल्कुल लाइक ना करें। हाँ, पसंद आ रहा है, जम के लाइक करिए, जम के अप्रिशिएट करिए, मेरा उत्साहवर्धन करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय ऑडियंस और मुझे सुनने के लिए। स्टे मोटिवेटेड, सी यू नेक्स्ट वीडियो, जहां मैं आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।